ये हमारा जो यूनिट है, यूनिट 4th, राइट, यूजीसी नेट में ये पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 है, कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण। हिंदी में अगर हम बात करें तो संप्रेषण कहते हैं, और अगर आप इंग्लिश में बात करें तो कम्युनिकेशन। क्लियर? हम दोनों लैंग्वेज में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मैंने दोनों चीजें आपको ऐड की है ताकि आपको आसान हो जाए। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, वॉइस ज्यादा तो नहीं आ रही बाहर से? जो हमें मेन पढ़ना है, सिलेबस जो हमारा है, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले तो कम्युनिकेशन, उसके मीनिंग हो गए, टाइप्स हो गए, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण, उसके बाद संप्रेषण का अर्थ, और उसके बाद फिर हमें संप्रेषण के प्रकार, कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं, और उसके अभिलक्षण जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण पढ़ना है हमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है, और उसमें बातचीत हो गया जो बोलकर किए जाते हैं, उसके बाद गैर संप्रेषण, राइट, बातचीत, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण हमें पढ़ना है। क्लासरूम कम्युनिकेशन मीन्स कक्षा संप्रेषण भी हमें इसमें पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद हमें पढ़ना है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, जो संप्रेषण में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और उसके बाद फिर हमें लास्ट में पढ़ना है मास मीडिया एंड सोसाइटी, किस प्रकार जो जन मीडिया है और समाज, किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि समाज में रहने के लिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? तो इस प्रकार हम ये कुछ पॉइंट्स देखेंगे। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं संवाद एक समाज की एक, अगर कहें तो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कम्युनिकेशन के समाज में आप अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। क्लियर है? तो कोई भी ये है, रोशनी जी या भूमि जी, कोई भी, एक कम्युनिकेशन क्या होता है सिंपल अगर वर्ड में हम कहें तो? रोशनी जी, सर अपनी बात जी किसी और सर, को कहना। बोलिए। जी ठीक, सर। अपनी बात किसी और सर को कहना। रोशनी जी, हाँ ठीक है। रोशनी सर जी, दो लोगों कम्युनिकेशन का क्या होता है? आपस में इंटरेक्शन। सर कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर। टू शेयर एवरीथिंग, यस सर, लाइक राइट। लाइक शेयरिंग नॉलेज वाइज और परसेप्शन वाइज, और एनी मोड ऑफ मीडिया। लाइक कम्युनिकेशन का पार्ट आजकल कितने सारे मीडिया, लाइक टेली कम्युनिकेशन, और दे आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। या वर्बल, गेस्चर कम्युनिकेशंस। दे आर द डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से आप संचार को कर सकते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो द वर्ड कम्युनिकेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। संचार शब्द क्या है? लैटिन शब्द के कम्युनिकेयर से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? साझा करना, राइट, टू शेयर। कुछ भी, कोई सी भी, चाहे आपकी वो फीलिंग्स है, चाहे आपकी इमोशंस है, राइट, चाहे आपके विचार हैं, उनको शेयर करना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक समाज में रहने वाला प्राणी है, और उनकी जरूरतों का एक समूह है जो गतिशील है।
राइट, जो कि गतिशील है, वो आगे बढ़ता रहता है, डायनेमिक है हर तरीके से। सबसे बुनियादी स्तर पर हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद से संवाद करने की जरूरत है। राइट, हमें क्या चाहिए, राइट, सबसे जो स्टार्टिंग है, जैसे एट द मोस्ट बेसिक लेवल की बात करें तो वी नीड टू कम्युनिकेट आवरसेल्व्स टू फुलफिल दस नीड्स। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अपने उच्चतम स्तर पर, हाईएस्ट लेवल पे संचार का मतलब क्या है? लोगों के साथ मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाना, टू डेवलप रिलेशनशिप विद द पीपल। अगर हम अगर हम बात करें लोगों की, तो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, राइट। तो उनके दृष्टिकोण भी क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं आपस में। ये जरूरी नहीं है ना कि जो रोशनी जी का दृष्टिकोण है वही भूमि जी का दृष्टिकोण हो सकता है। वो अलग तरीके से सोच सकती हैं, रोशनी जी अलग तरीके से सोच सकती हैं, अमित जी अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो जो सबका दृष्टिकोण है सोचने का, वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। और अच्छे नागरिक बनने और विकास के लिए हम एक दूसरे से संवाद की अनिवार्य इच्छा रखते हैं। अगर हमें एक दूसरे से जुड़ना है, एक बेहतर व्यक्ति बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है या विकास करना है, तो उसके लिए हमारा कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते और ना ही डेवलप कर सकते हैं खुद को। क्लियर है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर हम देखें तो संचार का अर्थ क्या है? संचार का अर्थ है अर्थ का हस्तांतरण या संप्रेषण, राइट। इसका अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू लेटर ह्यूमन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच, राइट। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बात करें तो कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। किसी भी चीज के अर्थ को साझा करना या हस्तांतरण करना एक से दूसरे के पास। यह भाषण से हो सकता है, राइट, आप बोलकर कर सकते हैं, भाषण के द्वारा कर सकते हैं, या लेखन के द्वारा कर सकते हैं, या डेटा प्रसार के अन्य माध्यमों से विचारों, सूचनाओं या भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, राइट। या तो आप बोल के करें, भाषण के द्वारा आप जैसे चीजों को बता देते हैं, कई बार कुछ भी आपके विचार हैं या कुछ भी आपके मन में आ रहा हो तो आप सामने उसको बोल के प्रकट कर सकते हैं। या तो आप लिख के प्रकट कर सकते हैं, जो बोल नहीं सकते वो कई बार क्या करते हैं, या आप बोलने की स्थिति में ना हो तो कई बार जैसे मैसेजेस हैं, आज के टाइम में मैसेजेस आप दो तरीके से भेज पाते हैं, राइट। या तो आप रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं कई बार, या कई बार आप लिख के उसको टाइप करके भेज देते हैं। तो ये माध्यम हो सकता है विचारों और सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान करने का। क्लियर? अगर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेटल के अनुसार क्या है संचार? मानव संचार वह प्रक्रिया है, संचार क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वांछित प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए लोगों के बीच पूर्व सहमति वाले प्रतीकों के माध्यम से सूचना का संचरण किया जाता है। क्लियर है? उनके अनुसार क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड, राइट। इंफॉर्मेशन क्या है? पास किया जाता है बिटवीन पीपल बाय मीन्स ऑफ प्रीवियसली एग्रीड सिंबल्स। कुछ सिंबल हो गए इनटू ऑर्डर टू अ प्रोड्यूस अ डिजायर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की इच्छा से। क्लियर है? माध्यम के सूचना का संचरण किया जाता है पूर्व सहमति, कि आपको भी उसका रिवर्ट मिले। अगर कम्युनिकेशन में रिवर्ट नहीं होता है तो वो एक प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। फीडबैक इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? अगर आपने किसी को कुछ कहा और उसने जवाब नहीं दिया तो क्या ये कम्युनिकेशन पूरा होगा? अमित जी, नहीं होगा। अगर किसी ने it's आपको a कुछ कहा one-way और, communication. राइट, तो नहीं, कम्युनिकेशन कभी वन वे नहीं हो सकता है। कम्युनिकेशन का मिनिमम दो माध्यम रहना चाहिए, एक ग्रहण करेगा और एक प्रदान करेगा।
ओके, बिल्कुल तभी हो पाएगा। कम से या कम दो माध्यम होना चाहिए, रिसीवर और गिवर, बिल्कुल। टेकर और रिसीवर। और इन दोनों के बीच में फीडबैक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। रिसीवर रिसीव तो कर रहा है, लेकिन अगर वो रिवर्ट नहीं कर रहा है तो उस हाँ, कंडीशंस तब में कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं इफेक्टिव हुआ। नहीं। हाँ, तब कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्लियर है। हमने आपका मैसेज सीन किया और छोड़ दिया, कम्युनिकेशन पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं। क्लियर है। तो ये लिटल के अनुसार है, हम संचार में अपनी इंद्रियों को प्राथमिकता देते हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, राइट। सेंसरी जो ऑर्गन्स है, जिसको हम इंद्रियां कहते हैं, इसको पर में प्राथमिकता देते हैं, तथा अपने शारीरिक हाव भाव, जो आपकी फेस एक्सप्रेशंस है। कई बार मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपके फेस एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि आप गुस्सा है ना। आजकल मैसेजेस भी ऐसे ही आ रहे हैं, कई बार आप गुस्से में होते हैं, बोलते नहीं है, इमोजी भेज देते हैं, राइट। आज तो व्हाट्सअप सोशल मीडिया का टाइम है, किसी पे गुस्सा दिखाना हो तो आप डायरेक्टली इमोजी भेज देते हैं, गुस्से वाला है ना, रेड फेस के साथ, सामने वाला समझ जाता है आप गुस्से में हैं। क्लियर है, बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो एक तो आपका चेहरे का हाव भाव हो गया, तथा अपने चेहरे के हाव भाव, आंखों के संपर्क आदि के माध्यम से संवाद करते हैं, राइट। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। कई बार आप संप्रेषण तो कर रहे हैं, लेकिन आप आई कांटेक्ट के साथ नहीं कर रहे हैं, तो वो संप्रेषण भी, वो कम्युनिकेशन भी आपका इफेक्टिव नहीं होता है कई बार। क्लियर है। तो आई कांटेक्ट और फेस एक्सप्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ अमित जी। एक्चुअली ये गेस्चर होता है, मुद्दा, जो कम्युनिकेशन मुद्दा के तरह होता है, गेस्चर। यस, मुद्रा हो गई, आप अलग अलग फेस एक्सप्रेशंस बना के उसको वो एक्सप्लेन करते हैं, आप उसको दिखाते हैं, राइट। तो गेस्टर्स हो गए आपके, आई कांटेक्ट हो गया, राइट। इस दुनिया में सुनने का पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बोलना तो ठीक है, लेकिन जब सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, तो आपका बोलना कोई बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा। तो सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, चाहे वो फीडबैक के लिए ही क्यों ना हो। क्लियर है। आप बोल रहे हैं तो आप भी तो ये चाहेंगे ना कि सामने वाला आपको सुने, राइट। और अगर सामने वाला सुने ही ना, चाहे वो फीडबैक के लिए ही क्यों ना हो, ये चीज समझिए। अगर वो फीडबैक के लिए भी होगा, तब भी सुनना तो इंपॉर्टेंट है ही। क्लियर है। संचार क्या है? एक प्रकार की अंतः क्रिया है, इंटरेक्शन, दैट टेक्स प्लेस थ्रू द साइन एंड सिंबल ऑल्सो, जो संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भी होती है, राइट। मैक्सिमम टाइम आप गाड़ी चला रहे होते हैं, है ना, तो वहां पे राइट साइड का डायरेक्शन लगा होता है और उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है ना, या तो नो साइलेंट जोन लिखा है, अगर एक साइन बना दिया आपका साउंड का और वहां पे क्रॉस लगा दिया, तो आप उसको देख के भी तो समझ जाते हैं ना कि यहाँ पे साउंड नहीं बजाना है, या तो आवाज नहीं करनी है, वॉइस क्रिएट नहीं करना है, वहां लिखा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सिंबल है, तो वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है साउंड। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है, वहां कोई बोलने के लिए नहीं बैठा है, लेकिन से साइन से आप समझ गए, सिंबल से आप समझ गए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर। संकेत या वस्तु या आकृति, राइट, चाहे वो ऑब्जेक्ट और फिगर हो गया, रिप्रेजेंट अ सर्टेन रियलिटी ऑफ दस हु इंटरप्रेट इट, उन लोगों के लिए एक निश्चित वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है, जो इसकी व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाल रंग, ट्रैफिक में आपने रेड लाइट देखा है ना, तो रेड लाइट से आप क्या समझते हैं?
कि आपको रुकना है। क्लियर है ना? रेड लाइट से आप ये समझते हैं कि रुकना है, ग्रीन सिग्नल हुआ आपको जाना है, तो आप क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। क्लियर है? प्रतीक क्या है? एक विचार का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतीक क्या है? एक विचार ही तो है ना। आप चाहे बोल के कहें, वहां कोई खड़ा है, वो कहेगा रुकिए, क्लियर है, तब भी आप रुकेंगे। लेकिन अगर लाइट आपने देखा तब भी आप रुक रहे हैं, तो वो एक विचारों का प्रतिनिधित्व कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या है? एक थॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसे इंद्रियों से समझा जाना चाहिए और जो समाज द्वारा स्वीकृत एक परंपरा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे धर्मों में डिफरेंट डिफरेंट साइन है, उसके अलग अलग मीनिंग है। जैसे ओम है, ओम की एक अलग मीनिंग है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। क्लियर है? तो ये इंद्रियों के द्वारा भी कई बार समझाया जाता है। कई चीजें आप बोल के नहीं, क्लासरूम में भी क्या करते हैं, क्लास में कुछ चार्ट आपने लगा दिया, उस चार्ट को देख के बच्चे समझ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, वो उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो दैट इज द ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। जैसे लाल लाल गुलाब, राइट, लाल गुलाब क्या? प्रेम और स्नेह का संकेत हो सकता है। क्लियर है? इस तरीके से भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। लाल अगर हम से बायोलॉजी, हाँ, ला, कुछ लाल कह रहे हैं अमित फाइटिंग जी? का भी संकेत होता है, संग्राम का प्रतीक है लाइट लाल। रेड या कलर संग्राम का सफेद रंग हो प्रतीक है। गया शांति, है ना, सफेद रंग शांति का प्रतीक कहा जाता है। इस तरीके से प्रतीकों के द्वारा और चिन्हों के द्वारा। क्लियर है? अगर हम वैगोत्स्की के अनुसार देखें, तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? प्रतीकों को सामाजिक संदर्भ में सीखा जाता है। प्रतीकों को किसके संदर्भ में सीखा जाता है? सामाजिक संदर्भ में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तथा उन्हें आंतरिक रूप में आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। राइट? उसको क्या करना चाहिए? उसको आंतरिक रूप में आत्मसात करने की आवश्यकता होती है, तथा फिर उनका उपयोग दूसरों के साथ अर्थ साझा करने के लिए किया जाता है। पहले आप उसको सीखते हैं ना, समाज में उसको देखते हैं, सीखते हैं, फिर उसको आत्मसात करते हैं। राइट? उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको समझते हैं। राइट? और जब फिर आप उसका प्रयोग क्या करते हैं, उसको किसी के अर्थ साझा करने के लिए फिर उपयोग में लाते हैं। क्लियर है? वे विश्व की समझ बनाने के लिए मानसिक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। राइट? विश्व की समझ बनाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उसको आप मेंटल टूल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मोस्टली उसको उपकरण के रूप में कार्य करता है, ताकि आप उसको समझ सके। राइट? एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। शब्दों के बीच संबंधों के अध्ययन को वाक्य विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंटैटिक्स जिसको हम कहते हैं, सिंटैटिक्स जिसको कहते हैं, दैट इज रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स। शब्दों के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशंस होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास कहा जाता है। और प्रभावी संचार में क्या होता है? हमेशा फीडबैक शामिल होता है। एक प्रभावी संचार में क्या होता है? फीडबैक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फीडबैक नहीं है तो वो संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता है, सक्सेसफुल या इफेक्टिव नहीं हो सकता है। क्लियर है? संचार के आधुनिक युग की विशेषता क्या है? स्पीड। क्लियर है? आज के टाइम में देख रहे हैं कितनी स्पीड से कम्युनिकेशन संभव है। आपने बोला और सामने पहुंच गया, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। क्लियर है? गति हो गया, दक्षता हो गया, एफिशिएंसी, एंड द एबिलिटी टू
ट्रांसेंड द फिजिकल और ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, भौतिक या भौगोलिक सीमाओं को पार करने की क्षमता। भौगोलिक सीमा क्या हो गया? ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस। आज आप यहां बैठे हैं, कनाडा, यूएसए, कहीं भी कोई पर्सन है, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और स्पीड में, मीन्स टाइम की कोई लिमिटेशंस नहीं रही है। क्लियर है? पहले ये इतना ज्यादा संभव नहीं था, राइट? अगर आप देखें तो पुराने टाइम में अगर आप टेलीग्राम भेज रहे हैं, आप एक चिट्ठी भेज रहे हैं, तो चिट्ठी को भेजने में समय लगता था। क्लियर है? पता चल रहा है, इंसिडेंट हुआ आज, आपने चिट्ठी भेजी, पहुंच रहा है 1 महीने बाद, सामने वाले को 1 महीने बाद पता चला कि 1 महीने पहले कोई घटना घटी थी। क्लियर है? तो वो कम्युनिकेशन क्या था, काफी स्लो था, और वो उतना उस तरीके से इफेक्टिव भी नहीं था। अब आप सोचिए इफेक्टिव होगा क्या? कम्युनिकेशन की जरूरत कब थी? सूचना आपको कब चाहिए था, लेकिन सूचना कब मिल रही है? 1 मंथ बाद। तो क्या उस सूचना का कोई इम्पैक्ट रहा, देव जी? अगर आपने अभी भेजा है और आपको मिल रहा है कब, और उसका रिवर्ट पता चला अभी आपने भेजा, 1 महीने में पहुंचा है, वो भेज रहा 1 महीने बाद आपको वापस मिल रहा, और आपको चाहिए कब था? अर्जेंट नीड थी। उस कंडीशंस में क्या होगा? ये इफेक्टिव नहीं था। लेकिन अगर आज की बात करें, तो अगर कोई भी ऐसी समस्या है, घटना है, या कुछ भी ऐसे सिचुएशन है, आप तुरंत से क्या कर लेते हैं? कॉल कर लेते हैं, या मैसेज तुरंत सेंड कर देते हैं। मेल और भी अच्छा है, मेल 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 कर देते हैं, जिसका आपको तुरंत रिवर्ट भी आ जाता है, राइट? सामने वाले पर्सन को आपने किया, उसने आंसर दे दिया, आपको सूचना मिल गई। तो आधुनिक युग में जो अगर हम बात करें, तो संचार क्या हुआ है, काफी ज्यादा स्पीड बारे हो गया, एफिशिएंसी अच्छी हो गई। क्लियर है? उसके बाद उसकी जो भौगोलिक सीमाओं की पार करने की क्षमता है वो बढ़ गई, राइट? हमारा लगभग 70% या उससे ज्यादा समय दूसरों से संवाद करने में बीतता है, 70% टाइम, राइट? अगर हम 100 में से काउंट करें तो 70% हम किसी ना किसी से संवाद कर रहे होते हैं, 70%। इसीलिए तो कहा जाता है ना, हम बहिर्मुखी हैं। बहिर्मुखी क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम, 70% टाइम हम दूसरों से संवाद करते हैं, राइट? संवाद के बिना कोई विकास भी संभव नहीं है। अगर आप बात करें तो बिना कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और यह हमारे व्यक्तित्व विकास में भी एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में शामिल है। इस प्रकार हम इस इकाई में इन सभी तथ्यों का पता लगाएंगे, राइट? इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, और मानव जाति का मूल विकास मूल रूप से संचार विधियों में हमारी प्रगति की कहानी है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, तो इवोल्यूशन संभव हो पाया क्यों? संचार के कारण। क्लियर है? बिना कम्युनिकेशन के इवोल्यूशन संभव नहीं था, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ना पॉसिबल ही नहीं था, एक दूसरे का को समझना संभव ही नहीं था, समाज का निर्माण ही संभव नहीं था। क्योंकि समाज का निर्माण किस पे डिपेंड करता है? कम्युनिकेशन के ऊपर। जब आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, समझते हैं। क्लियर? संचार प्रक्रिया में एक होता है सेंडर, जो एनकोड्स द मैसेज, जो मैसेज को टाइप करता है, भेजता है, एंड द यूजिंग अ मीडियम, एक माध्यम या चैनल का उपयोग करके। सेंडर क्या करेगा? किसी ना किसी माध्यम का यूज करेगा, क्योंकि बिना माध्यम को यूज किए तो आप नहीं भेज सकते ना। आपने डिसाइड किया
कि आपको कम्युनिकेट करना है, लेकिन कैसे, राइट? कोई तो टूल्स होगा जिसको आप यूज करेंगे, किसी न किसी माध्यम के बिना आप सेंड नहीं कर सकते। तो संचार में अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, एनकोडर जो प्रेषक होता है, सेंडर, उसके बाद मीडियम चैनल, और उसके बाद प्राप्तकर्ता जिसको हम कहते हैं रिसीवर, जो मैसेज को क्या करता है, डिकोड करता है। सेंडर ने इनकोड किया, लिखा, प्रेषित किया, और डिकोडर उसको क्या करता है, उसको डिकोड करता है। जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, वो उस मैसेज को डिकोड करेगा, और जो संदेश को डिकोड करता है और सूचना को संसाधित करने के बाद रिसीवर ने मैसेज को डिकोड किया, उसको समझा, पढ़ा, सीन किया उसको, और उसके बाद क्या करता है, प्राप्तकर्ता एक माध्यम चैनल का उपयोग करके उचित फीडबैक या उत्तर भेजता है। क्लियर है? अमित जी ने मैसेज भेजा, अमित जी सेंडर, क्लियर है? उन्होंने यूज किया किसका, व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जीमेल, कुछ भी, वो क्या हो गया, एक माध्यम हो गया, राइट? उन्होंने मैसेज भेजा, मैंने रिसीव किया, तो मैं रिसीवर हो गया। अब मैंने मैसेज को सीन किया, मैसेज को पढ़ा, डिकोड, उसको क्या कहेंगे, डिकोड करना। अब जो मैंने मैसेज का रिवर्ट किया, दैट इज फीडबैक। ये एक पूरा प्रोसेस चलता है, सेंडर, मैसेज, उसके बाद इनकोड, जहां पे इनकोड हो रहा है, इनकोड किया आपने, एक मीडिया का यूज किया, मैसेज डिकोड हुआ, और यहाँ पे रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया। उसके बाद जब मैसेज को वापस रिवर्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। ये एक पूरा सर्कल चलता है कम्युनिकेशन। क्लियर है? कम्युनिकेशन में नॉइज भी देखिए, यहाँ पे नॉइज भी इंपॉर्टेंट होगा। जब इनकोड करते हैं तो जो नॉइज है ये कई बार काम करता है। जैसे मान के चलिए कि नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा, राइट? तो ये भी क्या हो गया, बैरियर हो गया, नॉइज हो गया। क्लियर है? तो कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। वो टेक्निकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। हाँ, नीतू जी कुछ कह रही हैं? सर ये दोबारा से समझा दिए, एक बार समझा दीजिए। ठीक है, देखिए, अगर हम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया की बात करें, कम्युनिकेशन की प्रोसेस की बात करें, तो कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट होता है वो होगा सेंडर। कोई तो होगा जो मैसेज को सेंड करेगा, कम्युनिकेशन तभी स्टार्ट होगा ना। तो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट है सेंडर। मान के चलिए मैं सेंडर हूं, राइट? मैंने कोई मैसेज लिखा, अब मैसेज लिख के मैंने इनकोड किया, उसको भेजा। क्लियर है? मैं किसी माध्यम का यूज करूंगा, मीडियम या चैनल का यूज करूंगा। मैंने यूज किया व्हाट्सएप, क्लियर है? वो मीडियम हो गया मेरा। क्लियर है? तो इनकोड किया मैंने, उसके बाद बीच में आपका आ गया मीडिया जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं। क्लियर है? भेजा किसको, मैंने आपको। आप क्या हो गए, रिसीवर। आपने मैसेज को डिकोड किया, राइट? आपने रिसीव किया मैसेज को, उसके बाद आपने वापिस फीडबैक सेंड किया मुझे, मैसेज का वापस रिवर्ट किया, दैट इज फीडबैक। क्लियर? इसके बीच में मान के चलिए मैंने मैसेज भेजा और व्हाट्सएप का सर्वर ही नहीं चल रहा, तो ये क्या होगा, नॉइज, जिसको हम बैरियर भी कह सकते हैं।
क्लियर है? अब बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी? नॉइज की वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना? जी। क्लियर? तो नॉइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। यस। क्लियर हुआ नीतू जी? जी जी सर। ठीक। अब हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन की जिसको देखना जरूरी है। The different models helps us in the checking the flow of information over a period of time. विभिन्न मॉडल हमें क्या करते हैं? समय समय पर सूचना के प्रवाह की जांच करने में मदद करते हैं। राइट? चेकिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कितना आसानी से या किस फ्लो में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है या आ रही है, इसको चेक करने के लिए हम कई बार मॉडल्स को यूज करते हैं। राइट? ये मदद करते हैं। वे हमें भविष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। एक मॉडल संचार का विश्लेषण करता है। किसका? कम्युनिकेशन का एनालाइज करने में। राइट? जो मानव संचार के यांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाता है। राइट? मैकेनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव जो है ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मैकेनिकल। दिस टेल अस अबाउट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके का है, किस प्रकार से चल रहा है जो कम्युनिकेशन है, किस प्रवाह में। और संचार मुख्य रूप से एक संचरण प्रक्रिया है, ट्रांसमिशन। किसका? सूचनाओं का। सब आपके भाव, विचार, स्वभाव, इन सभी का। हमें इसके विभिन्न चरों के बीच, राइट, हमें क्या है, इनके डिफरेंट जो वेरिएबल्स है उसके बीच के जो संबंध है, राइट, जो रिलेशनशिप्स है, उसको समझने की आवश्यकता है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके और ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जा सके। एलेक्स फिश ने संचार के 3 मॉडल प्रस्तावित किए हैं। एलेक्स फिश ने कितने दिए हैं? 3 मॉडल दिए हैं। ट्रांसमिशन या रैखिक मॉडल जिसको कहते हैं। क्लियर है? ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल जिसको रैखिक मॉडल कहते हैं। इंटरेक्टिव, एक इंटरेक्टिव मॉडल हो गया, और लास्ट में ट्रांजैक्शनल मॉडल। लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव और ट्रांजैक्शनल, ये 3 दिया गया है एलेक्स फिश के द्वारा। संचार की ये 3 मॉडल्स दिए गए हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट क्या है? ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन या रैखिक मॉडल। ये किस प्रकार का संप्रेषण है? इस मॉडल के अनुसार संचार तब होता है जब कोई संदेश भेजा और प्राप्त किया जाता है। राइट? व्हेन मैसेज हैज बीन सेंट एंड रिसीव, जब मैसेज भेजा गया और रिसीव किया गया, ये एक माध्यम है। इस प्रकार संचार केवल क्या है? एक ही तरीके से होता है। संचार क्या है? एक ही तरीके से हुआ, आपने भेजा, सामने वाले ने रिसीव किया। लीनियर में क्या हुआ? आपने मैसेज भेजा और मैंने मैसेज को रिसीव किया। इसके लिए आपने किसी चैनल का यूज किया है, किसी माध्यम का यूज किया है। तो इसमें 3 चीजें शामिल हो गई। सेंडर, मैसेज आपका जिस चैनल के थ्रू आपने भेजा, सेंडर, चैनल और रिसीवर। क्लियर है? ट्रांजैक्शनल लीनियर में क्या क्या हो गया? सेंडर, चैनल और रिसीवर। एक सेंडर है जिसने मैसेज को सेंड किया, कोड किया, और चैनल के थ्रू मैसेज को भेजा और रिसीव हुआ। ये लीनियर मॉडल में आपका आता है। ट्रांसमिशन मॉडल में फीडबैक गायब है।
राइट। इसमें फीडबैक इज मिसिंग है, इसमें फीडबैक नहीं है। सेंड एंड रिसीव और चैनल, ये तीन चीजें शामिल है बस। इस मॉडल को पाइपलाइन या कंटेनर मॉडल भी कहा जाता है, राइट। इसको क्या कहा जाता है? इस मॉडल को पाइपलाइन या कंटेनर मॉडल भी कहा जाता है, राइट। अब विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन मॉडल की चर्चा इस प्रकार की गई है। ट्रांसमिशन मॉडल आगे हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। किनका हैंड रेज था? मानसी जी। सर एक बार रिपीट करिए ना ये वाला। इसको दोबारा रिपीट करो। जी सर। लीनियर मॉडल। जी जी। लीनियर मॉडल, देखिए अगर हम लीनियर मॉडल की बात करें ना, तो लीनियर मॉडल में तीन चीजें शामिल है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे। पहला, सेंडर। मैंने आपको मान के चले रोशनी जी है, मैंने रोशनी जी को मैसेज भेजा, ठीक है। तो मैं सेंडर, मैंने यूज किया किसका? टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम क्या हो गया? माध्यम हो गया, चैनल जिसके द्वारा मैं भेज रहा हूं। रोशनी जी ने रिसीव किया, रोशनी जी हो गई रिसीवर। लेकिन यहां पे फीडबैक नहीं है। अब रोशनी जी वापस रिवर्ट नहीं कर रही हैं। क्लियर है? मैसेज सेंड किया गया, चैनल का यूज किया गया और रिसीव किया गया, बस ये तीन चीजें हैं, राइट। लीनियर मॉडल में क्या है? फीडबैक मिसिंग है, फीडबैक वापस नहीं है। रोशनी जी वापस मैसेज सेंड नहीं कर रही हैं, उन्होंने सिर्फ रिसीव करके मैसेज छोड़ दिया। क्लियर है? जी सर। सर लीनियर मॉडल्स के भी टाइप्स हैं क्या? हाँ, लीनियर मॉडल किसका टाइप है ये देखिए। ये हमने बताया था ना आपको, एलेक्स फीस के अनुसार संचार के तीन मॉडल जो है, उसमें सबसे फर्स्ट क्या है? ट्रांसमिशन या रैखिक मॉडल जिसको कहते हैं। क्लियर है? सर एक बार वो इंटरेक्टिव मॉडल भी बता दीजिए। हाँ, इंटरेक्टिव भी देख रहे हैं, ट्रांजेक्शनल भी देखेंगे, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर हुआ रोशनी जी? हाँ जी, हो गया। सर मैं सर? मेरे पास बुक है, हाँ, मैं उसमें देख रही हूँ तो लीनियर मॉडल्स की लाइक जैसे एरिस्टोटल है, लैसवेल मॉडल्स है, शेनॉन एंड वीवर मॉडल है, बर्लोस का एसएमसीआर मॉडल है। तो ये सब रोशनी जी, रोशनी जी ये अभी मैंने सिर्फ ट्रांजेक्शनल मॉडल को एक्सप्लेन किया है, ट्रांजेक्शनल मॉडल के टाइप्स अभी बताऊंगा। ओके सर, क्लियर है? सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रुप में डाल दीजिएगा आप ट्रांजेक्ट फोटो। सर? हाँ, श्योर श्योर, हाँ मैं हाँ डाल जी, दूंगी। कुछ सर? कह रही है मानसी जी? जी सर। सर ट्रांसमिशन मॉडल में जो कॉलेज लेक्चरर होते हैं उनको कह सकते हैं ना कि वो सिर्फ लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लास में, जैसे क्लास में हूँ, है ना, आप इस तरीके से बहुत बेटर एग्जांपल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आप लोगों को लेक्चर करा दिया, है ना, मैंने मीडियम यूज किया गूगल मीट। क्लियर है? मैंने अपना जी सर। लेक्चर कंप्लीट किया और क्लोज करके चला गया। मैंने सेंड किया चैनल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, आपने रिसीव किया, ये क्लियर हो गया, ओवर हो गया। मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे और ना ही मैंने आपका फीडबैक मांगा। ये लीनियर मॉडल हो गया। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। ठीक है। अब ट्रांजेक्शनल मॉडल, यहां पे आपने देखा कि ट्रांजेक्शनल मॉडल क्या होता है। अब हम ट्रांजेक्शनल मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं कि ट्रांजेक्शनल मॉडल्स में और कौन कौन से टाइप्स के मॉडल्स हैं। क्लियर? जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एरिस्टोटल, अरस्तु का जो मॉडल कम्युनिकेशन का। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी हम लीनियर पे ही चल रहे हैं, लीनियर में ही ये बात होगी। अभी ये जो सारी बातें होंगी अब लीनियर मॉडल में होंगी, राइट। एरिस्टोटल मॉडल लीनियर मॉडल के अंतर्गत आता है। क्लियर है?
यह मॉडल मोस्टली 300 ईसा पूर्व का है, 300 वीसी, राइट। इसमें 3 संचार तत्व शामिल है। पहला है वक्ता, विषय जिसको हम बात करते हैं वक्ता, बोलने वाला। सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पे बोलना चाहता है, और ऑडियंस। आपने भाषण सुना है? एक ग्रीक फिलोसोफर था ना सर, एरिस्टोटल, वही है क्या? हाँ जी, अरस्तु। ओके ओके। ठीक है, एरिस्टोटल उन्हीं को कहा जाता है ना, बहुत अच्छा। राइट। आपने किसी को देखा है जो, एग्जाम्पल सेमिनार वगैरह हो सकते हैं। बिल्कुल, राइट। एक भाषण भी तो होता है ना, जैसे चुनाव आ गया, चुनाव के टाइम में नेताजी आए, सब्जेक्ट सोच के आए, उनको क्या बोलना है, और वो बोल के चले गए। ऑडियंस सामने बैठी है, ऑडियंस सुन रही। क्लियर है? सर यहाँ पे जो तो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं वो भी ले सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर रील्स पहला जो वक्ता हो गया, बनाते एक बोल हैं, रहा है, वीडियो मैसेज हुआ, राइट। रील्स हुए, ये भी है ना? हाँ, 3 चीज इस तरीके से मान के चलिए, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने कोई टॉपिक ले रखा है, एक विषय है और ऑडियंस है जो सुन रहा है। ये 3 चीजें शामिल थी किसमें? एरिस्टोटल मॉडल में। क्लियर है? उन्होंने इस संदर्भ में वाक्य शैली प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है वक्ता, जिसका उद्देश्य क्या है? राजी करना, राइट। जिसका क्या है उद्देश्य? राजी करना सामने वाले को। इसमें क्या क्या हो सकती है? जैसे सार्वजनिक वक्ता, प्रोफेसर हो गया, है ना, प्रोफेसर भी तो यही करते हैं ना। उन्होंने आए, टॉपिक उन्होंने चूज किया और बोला, सामने ऑडियंस सुन रही है, स्टूडेंट सामने सुन रहे हैं। क्लियर है? अपना संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचा देना, बस इतना है। क्लियर है? एरिस्टोटल मॉडल में क्या है? अपना संदेश सामने वाले तक पहुंचाना। इस प्रकार प्रेषक इस मॉडल में एकमात्र सक्रिय सदस्य है। ऑडियंस सक्रिय है क्या इसमें? एक्टिव है? नो नहीं है। सर। ऑडियंस तो एक्टिव तब होगा ना जब फीडबैक होगा। क्लियर हुआ? तो यहां पे एक्टिव कौन है? सिर्फ सेंडर, जो इनकोड कर रहा है, जो मैसेज को बता रहा है। क्लियर है? जबकि दर्शक निष्क्रिय है, वो कोई वर्क नहीं कर रहा, वो सिर्फ सुनने का काम कर रहा है, वो एक्टिव नहीं है। अरस्तु ने प्रेरक संचार की पूरी कला को परिभाषित करने के लिए अनुनय के उपलब्ध साधनों की खोज का उपयोग किया है। किसका उपयोग किया है? डिस्कवरी ऑफ द अवेलेबल मीन्स ऑफ द परसेप्शंस ऑफ द डिफाइनिंग द होल आर्ट ऑफ परसेसिव कम्युनिकेशन, सिर्फ डिफाइन करने के लिए। क्लियर है? Aristotle identify the 3 elements that may help in the improving communication. 3 चीजों को इंपॉर्टेंट माना है संचार को बेहतर बनाने में। सबसे पहले है इथोस, सेकंड है पैथोस, और थर्ड है लोगोस। इथोस, पैथोस एंड लोगोस। इथोस क्या है? द डेफिनेशंस, द क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी एंड द पावर ऑफ द स्पीकर इन अ फील्ड ऑफ देयर चॉइस, राइट। लोकाचार जिसको हम बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी की जिसको हम बात करते हैं, या वक्ता की अपनी पसंद के क्षेत्र में विश्वसनीयता, कितना विश्वसनीय है उस क्षेत्र में, अधिकार और शक्ति को परिभाषित करता है। क्लियर है? जो जितना जान, मान के चलिए कि आपका कोई पसंदीदा क्षेत्र है, राइट, कोई किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग जोन है वो, तो वो उसको ज्यादा बेटर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं।
क्लियर है? जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में, जैसे मान के चले कि कोई जो प्राकृतिक, अब मान के चले कोई प्रकृति प्रेमी है, राइट, या प्रकृति को, नेचर को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, नेचर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हो नेचर के बारे में, तो क्या वो बेहतर तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता? उससे बेहतर तरीके से कोई दूसरा उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएगा उतने पावर के तरीके से। उस फील्ड में उसकी विश्वसनीयता क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है? अब एक पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, राइट, और उनको सुन के आपको ज्यादा विश्वसनीयता होगी कि नहीं, दे आर द मास्टर ऑफ दैट फील्ड, उस फील्ड के वो मास्टर है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एथोस। उसके बाद पैथोस। पैथोस क्या है? करुणा। द कनेक्ट दैट स्पीकर विद द ऑडियंस थ्रू डिफरेंट इमोशंस, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, राइट। वक्ता को क्या है? विभिन्न प्रकार की भावनाओं, जैसे क्रोध हो गया, दुख हो गया, है ना, किसी ऐसे जगह पे आप गए हो जहां किसी को कोई प्रॉब्लम है, राइट, और आप वहां पे बड़े खुशी की तरीके से जाके, बड़े फेस पे एक्सप्रेशन आपकी हैप्पीनेस से है, हैप्पी दिख रहा है, और उसके बाद आप ठहाके मार के हंस रहे हैं, और उसके बाद आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? वो वही वाली बात हो गई ना कि किसी No, की sir. डेथ पे आप बगल में खड़े होके हंस रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं, तो वो कितना ऑकवर्ड होगा उस टाइम में। वहीं अगर आप उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, दुख के साथ जाते हैं, और आप उससे सिर्फ उस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बात करते हैं कि आप भी उस दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो वो जो संप्रेषण होगा, वो जो कम्युनिकेशन होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है? तो इमोशंस और भावनाओं का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है संचार को बेहतर बनाने में। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड पैथोस। लोगोस क्या है? यह तर्क का प्रतीक है, इसलिए रुचियां पैदा करना एक चुनौती बन जाता है, राइट। दिस सिग्निफिकेंस लॉजिक टू क्रिएट इंटरेस्टिंग बिकम अ चैलेंज, राइट। ये क्या है? एक तर्क का प्रयोग है, लॉजिक। और लॉजिक आपको पता है कितना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, राइट। हर किसी में वो रुचि नहीं होगी। आप एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़े है कि हर किसी का इंटरेस्ट उसमें हो, मुश्किल होता है। क्लियर है? तो रुचियां पैदा करना इसमें एक चुनौती है। इसमें हम क्या करते हैं? मोस्टली लॉजिक का यूज करते हैं, सिग्निफिकेंस का यूज करते हैं, जो तर्क है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एरिस्टोटल मॉडल में किस तरीके से हम संचार को प्रभावी बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसमें है, संचार प्रक्रिया के 5 मूल तत्व होते हैं। अगर हम संचार प्रक्रिया की बात करें तो इसमें 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्पीकर हो गया, स्पीच, ओकेशन, टारगेट और ऑडियंस, एन इफेक्ट। सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल बेसिक एलिमेंट की बात करें कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन में बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका स्पीकर हो गया, जो बोलता है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, दैट इज कॉल्ड स्पीच। किसी ना किसी ओकेशन पे बोलेगा, राइट, कुछ ना कुछ ओकेशन होगा उस पे बोलेगा। उसका कोई टारगेट होगा, ऑडियंस होगा, कोई सुनने वाला होगा, और फिर उसका इफेक्ट। ये 5 जो बेसिक कम्युनिकेशन। क्लियर है? कम्युनिकेशन प्रोसेस में
क्लियर है? सेंडर, स्पीच, क्लियर है? यहां पे देखिए फीडबैक मिसिंग है, ये ध्यान रखिएगा। इसके 5 मेन तत्व हैं, राइट? 5 एलिमेंट है एरिस्टोटल मॉडल के। कौन कौन से? फर्स्ट आपका हो गया सेंडर, जिसने मैसेज को सेंड किया। स्पीच, सेंडर को किसमें, जैसे किसी स्पीच में सेंड कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, किसी न किसी ओकेशन पे देगा। एक रिसीवर है जिसने रिसीव किया और उसका इफेक्ट, क्या इफेक्ट हुआ, फीडबैक इसमें मिसिंग है। तो कितने हो गए? 5 एलिमेंट्स, सेंडर, स्पीच, ओकेशन, रिसीवर और इफेक्ट। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, एरिस्टोटल मॉडल के अकॉर्डिंग व्हाट इज द 5 एलिमेंट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? व्हाट इज द 5 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? कौन कौन से हो जाएंगे? सेंडर, Senders, यस, सेंडर, speech, स्पीच, sir, occasion, ओकेशन, receiver और effect. ऑडियंस और इफेक्ट। क्लियर हुआ? feedback is missing in the Aristotle model, and Aristotle model is the type of linear communication, रैखिक मॉडल। क्लियर है? कल कंटिन्यू करेंगे हम शैनन एंड वेवर मॉडल से। ये इसी में अभी आएंगे सारे, ये लीनियर मॉडल्स के टाइप है। क्लियर हुआ? ट्रांसमिशनल, जिसको ट्रांसमिशन और लीनियर मॉडल कहते हैं। डन? लॉसवेल मॉडल को हम कल पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। क्लियर हुआ सभी को? कोई क्वेश्चन तो नहीं? थैंक यू सर। समझ आ रहा है? जी सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो अच्छी बात है कि समझ में आ रहा है। और इनसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अटेंटिव होके पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो इसमें दिखेगा कि इन सब से ही क्वेश्चन बनते हैं, मॉडल से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सर ये पीडीएफ मिलेगी ना हमें? बिल्कुल मिलेगी। जी सर। ठीक है, मैंने पूरा एक ही पीपीटी बना रखा है, सारा कुछ आपको एक ही में मिल जाएगा, अलग कुछ नहीं। जी ठीक है सर। सर जल्दी मिल जाते हैं तो क्लास के टाइम पे हम उसको लेके बैठ जाते हैं ना, उसके मार्क भी कर सकते हैं। बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर आ गए।